नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो आजकल चर्चा में बना हुआ है। और यह मुद्दा क्या है? सामने आप पैनल पर देख रहे होंगे, धूल भरी आंधियां चल रही हैं। कहां पर? तो दिल्ली और उसके आसपास के रेंज में, है ना। NCR नेशनल कैपिटल रीजन का जो इलाका है, इस क्षेत्र में, इलाका क्या ही कहें बल्कि क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर जो धूल भरी आंधियों की स्थिति है वह देखी जा रही है। और इसी कारण से यह विषय चर्चा में आ गया है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, कौन सी ऐसी भौगोलिक वजह है जिसके कारण ऐसी धूल भरी आंधियां चल रही हैं, है ना। तो आइए इसी को हम लोग टटोलने की कोशिश करेंगे इस चर्चा में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी फाउंडेशन बैच 5 की शुरुआत हो चुकी है 11 तारीख से, 11 मई से। और इस बैच में एडमिशन की जो अंतिम तिथि है वह 20 मई निर्धारित की गई है। यदि आपने अभी भी इस बैच में एडमिशन नहीं लिया है तो फिर क्यों देरी कर रहे हैं? यदि आप अगले वर्ष के लिए टारगेट कर रहे हैं तो फिर जल्दी से एडमिशन लीजिए, दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल कीजिए और 18,999 रुपये में इस कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के ही GS के सिलेबस को कवर किया गया है। और ध्यान रखिएगा कि यह हिंदी माध्यम का कोर्स है। यदि आप अंग्रेजी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं तो फिर इस कोर्स को आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो यहां पर यह एक महत्वपूर्ण जानकारी होगी। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी है कि NCERT की जो कक्षाएं हैं, जो क्लासेज हैं, ये स्टार्ट हो रही हैं बैच 1 के तौर पर। कब से? तो 22 मई से, है ना। और इसकी जो टाइमिंग रखी गई है ये 3 बजे दोपहर से टाइमिंग रखी गई है। हर दिन दोपहर में 2 से 2.5 घंटे की क्लासेस इसके अंतर्गत होंगी। और दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल करते हुए 1499 रुपये में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ये NCERT से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना हो गई। अब हम लोग जल्दी से आ जाते हैं उस खबर पर जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। ध्यान रखिएगा कि आखिर क्या कारण हो सकता है इस तरीके की धूल भरी आंधियों का। तो जो 2-3 कारण है वो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। देखो, अभी हाल के समय में गर्मी में बढ़ोतरी हुई है। और जब गर्मी में बढ़ोतरी होगी तो तापमान बढ़ेगा या घटेगा? तापमान निश्चित तौर पर बढ़ेगा, है ना। और जब तापमान में बढ़ोतरी हुई तो फिर इससे जो धूल है और जो मिट्टी है इसमें क्या होता है, इसके कारण इसमें जो नमी है वह नमी कम होती है ना। और साथ ही वह टूटने लगती है ना, टूटने लगती है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो फिर वह महीन महीन दानों में, महीन महीन कणों में वे फिर परिवर्तित होने लगती है। ठीक है। और साथ ही इसके कारण, तेज हवा के कारण, ये जो धूल कण हैं ये हवा में तैरने लगते हैं, है ना। और ये आंधी का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है। तो कुछ ऐसी ही स्थिति अभी हाल के समय में देखी गई है। अभी तापमान में बढ़ोतरी हुई है, लगातार 40 डिग्री प्लस सेंटीग्रेड तापमान रहा है ना। तो उसका खामियाजा इस तरीके से देखने को मिला है। तेज हवाएं चल रही हैं। तेज हवाएं क्यों चल रही हैं? इसके पीछे की जो वजह है वह है चक्रवातीय संचलन। चक्रवातीय संचलन का मतलब क्या हुआ कि जो, ध्यान रखिएगा कि जो राजस्थान का इलाका है ना, राजस्थान के इलाके में गर्मी के कारण लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब की स्थिति हाल के समय में देखी गई है। और ऐसे में उस निम्न दाब को भरने के लिए आजू बाजू के क्षेत्र से जो हवाएं हैं वो आ रही हैं। और ऐसे में यहां पर एक तरीके से चक्रवातीय संचलन की स्थिति देखी जा रही है ना। बात समझ में आ रही है ना? ये यहां पर क्यों हो रहा है? चक्रवात तो सामान्यतः समुद्री इलाकों में होता है, लेकिन यहां पर भी निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है गर्मी तेज होने के कारण। जब गर्मी तेज हो रही तो यहां पर भी रिक्त स्थान को भरने के लिए हवाएं आ रही हैं। और इस कारण से इस पूरी अवस्थिति को चक्रवातीय संचलन या फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन की संज्ञा दी जा रही है। और इसी कारण से जो हवाओं की गति है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण वजह है वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ, है ना। पश्चिमी विक्षोभ, यदि आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहां पर
लिख भी दे रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी एक दशा उभर रही है। वह कौन सी दशा है? वह दशा यह है कि पश्चिमी विक्षोभ में सामान्य तौर पर नमी होने के कारण जब ये पश्चिमी विक्षोभ इधर भारत की तरफ प्रवेश करता है, भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में आता है, तो फिर ये बारिश कराता है। सामान्य तौर पर ये परिघटना होती है ना। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ जो हाल के समय में देखा गया है, इसमें वर्षा कराने की वह क्षमता नहीं है। यानी कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रवेश तो हुआ है लेकिन बारिश नहीं हो पाई है ना। और इस कारण से भी यहाँ पर का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये राजस्थान, यहाँ पर पंजाब, यहाँ पर दिल्ली, है ना, ये जो पूरा का पूरा इलाका है, यहाँ पर हरियाणा, ये सब जो इलाके हैं यहाँ इस कारण से शुष्क अवस्थिति में आ गए हैं। एक बारिश नहीं हुई है ना। तो यहाँ पर एक मैं जो चौथा कारण है वो मैं ये भी लिख देता हूं, पश्चिमी विक्षोभ में बारिश कराने की क्षमता नहीं, क्षमता में कमी है ना, कमी। ठीक है। और पांचवा जो कारण है वो है बारिश न हो पाना, है ना। जाहिर सी बात है कि जब बारिश होती है, जब वर्षा होती है, तो जो धूल कण होते हैं वो नीचे बैठते हैं, है ना, पृथ्वी की सतह पर बैठते हैं। जब बारिश नहीं होगी और शुष्क वातावरण बना हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा, वे जो धूल कण हैं वो ढीले ढीले पड़े रहेंगे। और जब हवाओं का तेज झोंका आएगा तो उन हवाओं के तेज झोंके से वो जो धूल कण है वो हवा में तैरने लगेंगे। और वही स्थिति यहां पर देखी जा रही है ना। और ये पूरा का पूरा जो एक फैक्टर है, क्या क्या फैक्टर यहां पर उभर रहा है, इसके बारे में हमने देखा और समझा। लेकिन इसका जो एक खामियाजा है, इसका खामियाजा हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है ना। क्योंकि ये बताया जा रहा है शोधकर्ताओं के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा, कि जो PM10 है, पार्टिकुलेट मैटर 10, जिसका जो व्यास होता है 10 माइक्रोमीटर होता है ना। ये जो PM10 कण होते हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स माने जाते हैं, निलंबित कण होते हैं, जो कि वायुमंडल में, हवा में वो तैरते रहते हैं, इनमें बढ़ोतरी हो गई, इनके लेवल में, इनके स्तर में बढ़ोतरी हो गई है ना। और इनके लेवल में बढ़ोतरी हो गई है तो इससे प्रदूषण बढ़ेगा या घटेगा? प्रदूषण में बढ़ोतरी, विजिबिलिटी में कमी, है ना। आदमी को सड़क पर जा रहा है और कुछ दिख नहीं रहा है, इतनी अधिक विजिबिलिटी, इतनी कम विजिबिलिटी हो गई है ना। तो इन सब के कारण ये जो एक इसका एक नकारात्मक प्रभाव है वो इस रूप में देखा जा रहा है ना। और ऐसी स्थिति अभी हाल के समय में देखी गई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मौसम विज्ञानी हैं उन्होंने ये चेतावनी दी है कि ऐसी स्थिति लगभग 3-4-5 दिन अभी बनी रहेगी, है ना। और उसके बाद जाकर करके ही इस स्थिति में थोड़ी राहत की सांस ली जा सकती है ना। तो यहाँ पर इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि किस तरीके से ये फैक्टर्स काम करते हैं और किस तरीके से इसका एक नकारात्मक असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है ना। इससे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है, उसमें भी घटोतरी हो गई है ना। जाहिर सी बात है, यहाँ पर आप कारण समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये मैं आपको बता दूं, इसको आप समझ पाएंगे, कई बार इससे सवाल आता भी है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके लिए भी एक लेवल तैयार किया गया है ना। यदि 0 से 50 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है तो उसे अच्छा माना जाता है। यदि 51 से 100 तक ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो उसे संतोषजनक माना जाता है। यदि 101 से 200 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो उसे मॉडरेट माना जाता है। और यदि 201 से 300 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो उसे खराब माना जाता है। और यदि 301 से 400 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो उसे बहुत खराब माना जाता है। और यदि यही एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से ज़्यादा हो जाता है तो फिर वह सीवियर यानी गंभीर स्थिति को दर्शाता है। और जो मैंने ये आंकड़ा आपको बताया, 0 से लेकर करके 401 प्लस का जो ये आंकड़ा मैंने आपको दर्शाया,
इसमें इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अभी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताया जा रहा है वह लगभग 139 के आसपास में है, यानी कि ये मॉडरेट कंडीशन में है ना, और इसमें और बढ़ोतरी की भी स्थिति देखी जा सकती है। ठीक है, तो आज की चर्चा में हमने इस बात को समझने की कोशिश की कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में क्यों धूल भरी आंधियां अभी चल रही हैं और इसके पीछे की भौगोलिक वजहें क्या हैं और इसके क्या कुछ परिणाम हमें अपने स्वास्थ्य के स्तर पर देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी अपने लेवल पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है जब तक कि ये जो फैक्टर्स हैं ये फैक्टर्स सामान्य न हो जाए, है ना। चलिए आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह चर्चा आपको पसंद आई होगी और यदि चर्चा पसंद आई होगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक में किसी और डिस्कशन के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।